हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बेसिक अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ रहे थे और 2 लेक्चर इस पे ऑलरेडी आए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, पॉलिनोमियल की डिटेल में पढ़ा था हमने हर एक चीज़। और लाइक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसके बाद जीरोज कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल के, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो ये सारे चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में मिलेंगी। और इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है, सिर्फ थ्योरम पढ़नी है हमने, स्टेटमेंट, इसको प्रूफ नहीं करना हमने कुछ भी। ये सिर्फ क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालने के लिए काम आती है, तो वहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कहती है वो पढ़ते हैं पहले। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। ठीक है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, 1 से कम नहीं है। क्योंकि अगर 1 से कम होगी तो 0 होगी, तो 0 अगर होगी डिग्री तो वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के रिलेटेड नहीं है ये। तो जो डिग्री वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री या तो 1 हो, 1 भी अगर होगी तब भी चलेगा, या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए डिग्री। और डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है। तो जो कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको ही हम डिग्री कहते हैं उस पॉलिनोमियल की। और ए कोई रियल नंबर है, अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, मतलब जो ये वेरिएबल है इसमें से माइनस करना है ए, तो बना ये लीनियर पॉलिनोमियल। इस एक्स माइनस ए से जब हम इस पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू जो हम पुट करेंगे ये पी ऑफ एक्स में, तो जो वो आएगा तो वही होगा रिमाइंडर। तो ये आगे जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अब हम, तो आपको वहां पे अच्छे से समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, मतलब ये पी एक्स है और इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस 1 से, मतलब ए की जगह यहाँ पे 1 है। इसको डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू होगी रिमाइंडर की, तो वो ये रिमाइंडर थ्योरम बताती है पी ऑफ ए। तो मतलब पी ऑफ 1 जो होगा वही वैल्यू होगी रिमाइंडर की। ठीक है, तो अगर ऐसे हम इसको करते, जैसे हम यूजुअली कांस्टेंट जो नंबर्स को हम करते हैं डिवाइड एक नंबर से दूसरे, तो वहाँ तो हो जाता है। लेकिन अगर इसको करते तो ये थोड़ा बहुत लेंथी, डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा। तो जो ये थ्योरम है इससे हमें डायरेक्टली रिमाइंडर का पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। सॉल्यूशन हियर पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, पी एक्स है ये पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम पहले जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए, तो इसी तरह है यहाँ पे एक्स माइनस 1, इसके जीरोज देखेंगे तो वही हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वो जीरोज क्या होंगे, जब हम जीरो देखते हैं तो हम सीधा उस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं। वो पिछले लेक्चर में हमने सीखा है जीरोज कैसे निकालते हैं। तो फिर वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आती है तो वही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। ठीक है, नो एक्स माइनस 1 को हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 1। तो 1 को राइट साइड लेंगे, ये बनेगा 0 प्लस 1, तो ये आएगा 1। दैट इज 0 ऑफ x माइनस 1, जो ये पॉलिनोमियल है इसका 0 क्या आया, इज 1। अगर 0 यहाँ पे आपको नहीं क्लियर है तो पिछला लेक्चर जरूर देखना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी है डिग्री से रिलेटेड, 0 से रिलेटेड। तो अब हमने यही वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम बताती है अगर हम किसी पॉलिनोमियल को पी एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से तो रिमाइंडर आएगा पी ऑफ ए।
ठीक है। तो पॉलिनोमियल पी एक्स है तो हमने डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से। तो एक्स माइनस ए से जब डिवाइड करना है तो यहाँ से हमें मिलता है इसका जीरो, जो इसका जीरो होगा मतलब इसको इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर, फिर जो एक्स की वैल्यू होती है वही जीरो होता है। तो जो जीरो होता है वही वैल्यू हमने पुट करनी होती है पी एक्स में, ठीक है। तो फिर जो आएगा तो वही रिमाइंडर होगा। नो पी एफ वन, मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम पी एफ वन, तो ये बनेगा 1/4, मतलब एक्स की जगह 1 लिखना हमने, प्लस 1/3 माइनस ट्वाइस इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है इसकी जगह हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 1 + 1 - 2 + 1 + 1, ठीक है। ये बनेगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो 4 - 2, तो ये हमारे पास आया 2। तो ये पी एफ वन की वैल्यू आई, और वही बताता है ये थ्योरम, अगर पी एक्स को डिवाइड किया जाए एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए से हमने ये 1 निकाला एक्स की वैल्यू, तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा पी ऑफ ए, ठीक है। तो रिमाइंडर, अब यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से क्या मिला हमें, पी ऑफ ए, और पी एफ ए मतलब यहाँ पे आएगा पी एफ वन, ए की जगह 1 है यहाँ पे, तो पी एफ वन की वैल्यू है 2, तो रिमाइंडर भी होगा 2। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो पी एफ वन ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। देन रिमाइंडर इज पी एफ ए, तो यहाँ पे पी एफ ए की जगह है 1, तो हमने देखना है पी एफ वन, तो पी एफ वन किसके बराबर आया हमारे पास, 2 के बराबर, तो यही रिमाइंडर होगा। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर when x⁴ plus x⁴ minus twice x² plus x plus 1 is divided by x minus 1, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर वो होता है आपको पता ही होगा, जो हम यूज़ भी करते हैं, बचपन से ही यूज़ करते हैं, छोटी क्लासेस से ही। तो रिमाइंडर होता है जब किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं किसी और चीज़ से, तो डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास बचता है, मतलब जो चीज़ कुछ डिवाइड होगा कुछ बचा, तो वही हमें रिमाइंडर होता है। तो कैसे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है आपने, जब भी होगा कोई पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से करना होगा डिवाइड, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि if px is divided by a linear polynomial, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसकी डिग्री 1 हो, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो इससे जब हम बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें अगर रिमाइंडर पता करना हो क्या होगा, तो यहाँ से हम जीरोज निकालेंगे सबसे पहले, जो जिससे डिवाइड करना है इसको इक्वल टू 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आएगी, तो वो 0 कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। फिर जो वैल्यू हमारे आई उसी वैल्यू को हमने पुट करना है इस पी एक्स में, तो किया मतलब एक्स की जगह। फिर जो एंड पे आएगा तो वही रिमाइंडर होगा। तो वही ये बोलता है अगर पी एक्स को डिवाइड करें एक्स माइनस 1 से, रिमाइंडर इज पी एफ ए। तो यहाँ पे पी एफ ए की जगह है पी एफ 1, तो वो आया हमारे पास 2। तो इसी तरह से 2 इज द रिमाइंडर वैन x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, ये पार्ट्स में है, x + 1 से पहले देखना है हमने एक पार्ट में, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको तो क्या रिमाइंडर आएगा। फिर हमने x - 1/2 से दूसरे पार्ट में देखना है कि जब हम x - 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा। और थर्ड में है x से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, और फोर्थ में x + π से तो क्या आएगा। तो ये जब इसको हम रिमाइंडर की थ्योरम की मदद से ही करेंगे पार्ट वाइज, ठीक है। तो पी एक्स को हम लेट करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल है, लेट पी एक्स इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। पहले पार्ट में हमने किससे डिवाइड करना है, x + 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे पहले हम जिससे डिवाइड करना है उसको हम 0 के बराबर
इक्वेट करते हैं तो फिर जो वैल्यू आएगी तो वो पुट करते हैं यहाँ पे। तो 0x+1 को हमने 0 के बराबर किया इक्वेट, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 0 - 1, तो ये आएगा -1। ठीक है, x की वैल्यू आई -1 और ये x की वैल्यू ये 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। तो इस x की वैल्यू को ही मैंने ऊपर लिखा नहीं, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन px। ठीक है, इसी मतलब -1 को आप सब्स्टिट्यूट करना, जैसे उधर भी हमने वहां ऊपर 1 किया था, तो इसमें भी x की जगह -1 करना है px में पुट। px है हमारे पास ये। नो p ऑफ x, तो x की जगह हमने -1 करना है, तो p ऑफ -1, तो x की जगह -1 करो इस साइड भी, बना -1 का क्यूब प्लस थ्राइस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 का क्यूब हुआ -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस का स्क्वायर 1 प्लस बनता है और 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू -1 -3 एंड प्लस 1। अब देखो, तो ये -1 ये -1 ये -3 ये +3 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 0, मतलब ये 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 0, तो ये 0 के बराबर आया p ऑफ -1 की वैल्यू, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 ही होगा। जो इसकी वैल्यू जो एंड पे आती है वही रिमाइंडर होता है। देयरफॉर अब मैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम बताते हैं कि रिमाइंडर होता है p ऑफ a और p ऑफ -1, यहाँ पे है a की जगह -1, तो p ऑफ -1, तो ये क्या आया 0। अब देखो, जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब होता है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग। ये आगे हम करेंगे, ये फैक्टर थ्योरम भी होगी शायद इस लेक्चर में या नेक्स्ट में, तो वहाँ भी होगा और उससे पहले भी शायद कर लेंगे हम। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा मतलब कंप्लीटली, उसका मतलब ये होगा कि x+1 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इस पॉलिनोमियल को, तो तभी हमारे पास 0 आया। तो जब 0 आया तो उसका मतलब दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, लेकिन हमें सिर्फ रिमाइंडर देखना था, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। पार्ट 2 सेम इसी तरह है ये भी। पहले हम लेट करते हैं, px को हमने लेट किया, यही पॉलिनोमियल तीनों में सेम है, मतलब इसी को डिवाइड करना है इससे इससे इससे, तो पॉलिनोमियल तो हमारे पास सेम है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x एंड प्लस 1। अब देखो इधर किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1/2 से, तो जिससे डिवाइड करना है तो उसको हम इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, तो ये आएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई, जहाँ से x की वैल्यू आएगी ये बनेगा, इसको इस साइड लेंगे, ये बनेगा 0 + 1/2, तो ये बनेगा सीधा 1/2। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 1/2 और दैट इज 1/2 इज 0 ऑफ x माइनस 1/2, और इसी को हम सब्स्टिट्यूट करना है, इज x इक्वल टू 1/2 इज टू बी substituted in px, p of x। ठीक है, तो अब हम p of x तो x की जगह हमने 1/2 डालना है, तो ये बनेगा p of 1/2। अब लगा दो x की जगह 1/2 इसमें, इस इक्वेशन में, तो ये आएगा 1/2 पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू फिर है x, तो ये बनेगा 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो इसको जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है 1/8, 2 का क्यूब 8 आता है, 8 आता है। 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 आया 8, प्लस ये 1/2 का आएगा 4, 1/4 और मल्टीप्लाई 3, ये बनेगा 3/4, 3/4
प्लस यहाँ पे 3/2 प्लस 1। अब ये स्टेप मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ये समझ लेना, और ये मैंने बहुत बार किया हुआ है एलसीएम वाला स्टेप। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो 8 को ही हम एलसीएम रखेंगे, क्योंकि 8 4 के टेबल में भी आता है, 2 के भी और 1 के भी और 8 के भी। ठीक है, चारों के जो जितने हैं तो इनमें है, तो चारों के टेबल में कॉमन आ रहा है और लिस्ट भी आ रहा है इनका मल्टीपल। तो एलसीएम होगा हमारे पास 8, लेकिन 8 तो हमने निकाला, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, तो यहाँ पे हम 1 सीधा लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 नहीं था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं था हमारे पास, इसको हमने 8 बनाना था। फिर ही हम एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, जब यहाँ पे भी 8 हो, यहाँ पे भी 8 हो, यहाँ पे भी 8 हो और यहाँ पे भी अपान में 8 हो, मतलब सब टर्म में अपान में 8 हो, फिर ही हम ये ऐसे कर सकते हैं। तो इसको जब 8 बनाना हो तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, बना 4 2 ज़ा 8। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बनेगा 6, 3 2 ज़ा 6, तो किया हमने 6 ऐड। इसी तरह इसको भी 8 बनाना था, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, बना 2 4 ज़ा 8, और जब नीचे 4 से किया ऊपर भी 4 से किया तो 3 4 ज़ा 12। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अपान में, तो यहाँ पे हमने अपान में भी 8 किया और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये बनेगा 8 × 1 8। ये हमने 1-2 स्टेप शार्ट करके डायरेक्ट ये स्टेप लिखा मैंने, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार हमने बिगिनिंग से ही सीखा है और आपको ये आना भी चाहिए डायरेक्ट। ये यहाँ से आप डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुँचने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम 8 आता है, तो अब 8 हमने इधर भी बनाना है, इधर भी बनाना है, इधर भी और इधर भी। इधर ऑलरेडी 8 है, तो जब हम चारों टर्म्स 8 होंगी तो फिर ही हम ऐसे बटा में मतलब अपान में 8 निकालेंगे और ऊपर वाली टर्म्स फिर ऐड हो जाती हैं सीधा। ठीक है, जैसे हमने इधर किया। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी 8 है, हमको इसको 8 बनाना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बना 8। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 2 से करना पड़ा, बना 3 2 ज़ा 6, लिखा हमने 6। इसी तरह से इसको भी नीचे 8 बनाना था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, डिनोमिनेटर में 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में तो बनेगा 3 4 ज़ा 12, तो लिखा हमने 3 4 ज़ा 12। और यहाँ पे अपान में कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमने अपान में 8 लिखा, तो नीचे 8 लिखा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 8 किया, तो ये बनेगा 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो हमारे पास ये बना। तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे ये बनेगा 1 + 6 7, 7 + 12 19, 19 + 8 27, तो ये बनेगा 27/8। वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। दिस इम्प्लाइज P ऑफ 1/2 हम निकाल रहे थे, तो ये कितना बना, तो मैंने वो ऐड किया था, तो वो बना था 27/8। तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम रिमाइंडर बताते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर क्या होगा, P ऑफ A। तो P ऑफ A है हमारे पास ये P ऑफ 1/2, तो ये हमारे पास कितना है 27/8, एंड दिस इज अवर आंसर। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है x, मतलब x से डिवाइड करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x, मतलब अब इसको हमने ये px है सेम ही है, px तो सेम ही है चारों पार्ट में, अब लेकिन डिवाइड किससे करना है, x से। तो px हमारे पास यहाँ पे भी सेम ही है। लेट px क्या है हमारे पास, x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखो यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, हमने x से। ठीक है, तो हमने जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ पे खाली x है, तो x को ही 0 के बराबर डिवाइड करते हैं इक्वेट, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू 0 आई, तो मतलब यही 0 हमने इस px में पुट करना है। ठीक है, इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन px, मतलब 0 जो है ये x का 0 है। ठीक है, हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, फिर हम वो कांस्टेंट को राइट साइड लेते थे और x की वैल्यू निकलती थी। लेकिन यहाँ पे खाली x है और x को ही हमने 0 के बराबर इक्वेट किया,
और अब हमने यही ज़ीरो वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है। तो जो एंड पे आएगा तो वही रिमाइंडर होगा। पी ऑफ ज़ीरो जब करेंगे ये बनेगा 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये 0 0 0 0 0 0 0, तो ये खाली 1 बचा, ठीक है। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या आया 1। जब हमने इसको डिवाइड किया x से तो रिमाइंडर हमारे पास आता है p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 की वैल्यू है 1, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 1। इसी तरह है फोर्थ पार्ट, p ऑफ x तो सेम है हमारे पास, दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। लेकिन इस वक्त डिवाइड करना है हमने x प्लस पाई से, ठीक है। तो x प्लस पाई से करना है हमने डिवाइड, तो इसको ही हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। तो x प्लस पाई को हमने 0 के बराबर लिखा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकलेगी, ये बनेगा 0 माइनस पाई, तो बनेगा माइनस पाई। तो इसको ही हमने सब्स्टिट्यूट करना है अब इसमें, ठीक है। इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे मैं शॉर्ट में इन पी एक्स, मतलब x की जगह अब हमने माइनस पाई करना है, ठीक है, माइनस पाई करना है। तो अब हम देखते हैं p ऑफ माइनस पाई क्या होगा, नो p ऑफ माइनस पाई, मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस पाई दिया, तो ये आएगा माइनस पाई पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स है तो माइनस पाई का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स है तो फिर माइनस पाई एंड प्लस 1। इन सब को जब करेंगे तो माइनस पाई का क्यूब आएगा माइनस पाई 3 प्लस प्लस नहीं प्लस ही आएगा, स्क्वेयर है तो आएगा प्लस 3 पाई स्क्वेयर। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस 3 पाई प्लस 1। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा इससे आगे, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है, ये भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो हम वो नहीं पॉइंट में नहीं लाएंगे इसको, तो हम इधर ही रखते हैं इसको। तो अब रिमाइंडर थ्योरम से क्या आएगा, रिमाइंडर देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू ये पूरी इक्वेशन माइनस पाई, ये टर्म पूरी माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वेयर माइनस 3 पाई एंड प्लस 1, ठीक है। जो मतलब एंड पे इसको करने के बाद आया वही पी एफ, वहाँ पे लिखा है थ्योरम में पी एफ ए इक्वल इज रिमाइंडर, लेकिन पी एफ ए की जगह यहाँ पे हमें पी एफ माइनस पाई और पी एफ माइनस 1 किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। हमने रिमाइंडर बताना है जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से लेना। मगर अब ख्याल रखना, एग्जाम में ऐसा थोड़ा पूछा जाएगा कि आपको पूछा भी सकता है और ना भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाए। जैसे हम बोलते हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, हो सकता है एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा ऐसे, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू, तो नीचे ऑप्शन होंगे। इसका मतलब यही है, जब हमने इसको डिवाइड करना है इससे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, क्या बचेगा, तो वो हम रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे। यहाँ पे भी पी एक्स लेट करते हैं, लेट पी एक्स क्या है, जो बड़ा पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस ए। अब किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए से, तो इसको ही हम 0 के बराबर करते हैं। लेट x माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू a आती है और इसी a को अब सब्स्टिट्यूट कर, वो मैं एक लाइन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, और इसी a को हम जो हम लिखते थे ना इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड, वो मैं नहीं लिखूंगा। अब हमने इस a को सब्स्टिट्यूट करना है px में, तो x की वैल्यू आई a, तो लिखा हमने पी ऑफ ए, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस ए, ये वाला a इधर ख्याल रखना, ये वाला a इंटू
ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, प्लस 6a माइनस ए, ये आएगा फिर ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस है ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए 5a, दिस क्यूब एंड क्यूब गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास बचता है 5a। तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू, जो यहाँ पे आता है पी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे ए गिवन भी है, तो वो आया 5 ऑफ ए, ये 5a। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमने देखना है कि जब हम ये 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है, ये तब ही इसका फैक्टर होगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो पहले रिमाइंडर हम चेक करते हैं क्या होगा, तो वो हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से देखेंगे क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम रिमाइंडर अगर 0 आया तो उसका मतलब होगा ये फैक्टर होगा इसका, अगर रिमाइंडर नॉन 0 होगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट px को लेट करेंगे जिसको हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड हमने इसको करना है 3x क्यूब प्लस 7x को, और जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिससे हमने डिवाइड करना होता है उसको हम लेट करते हैं किसके बराबर, हम देखते हैं 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, और फिर वहां से जो x की वैल्यू आई वही हमने पुट करनी है, तो फिर रिमाइंडर थ्योरम का यूज होगा। अब देखो, दिस इंप्लाइज 3x अपनी जगह, तो 7 को इस साइड लेंगे, ये बनेगा -7। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, x अपनी जगह राइट साइड में है -7 और अपान में आएगा 3, इधर मल्टीप्लिकेशन में है 3 और इस साइड जब लेंगे तो ये बनेगा अपान में 3। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आई -1/3, और यही अब हम पुट करेंगे इसमें, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो पता चलेगा रिमाइंडर क्या है। p ऑफ x की जगह -7/3 इक्वल टू, अब x की जगह हमने यही वैल्यू पुट करनी है, ये आएगा 3 तो इधर है ऑलरेडी, तो x की जगह आएगा -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू x की जगह -7/3। तो इसको अब हम यहाँ तो पहले ही माइनस रखेंगे बाहर, हम माइनस आएगा, फिर आएगा 3 और 7 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 7 का क्यूब होता है 7 से 47, 47 से 343, तो -3, हाँ तो 7 माइनस इसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और इसके साथ है मल्टीप्लाई में ये वाला 3 जो ऑलरेडी 3 है। ठीक है, ये वाला 3 ये है, और अपान में है, अपान में भी 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब को हम 3 स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे, ये बनेगा 3 क्यूब, ये इसलिए लिखा ताकि 3 और 3 हम कैंसिल करें। ठीक है, और यहाँ पे आएगा फिर 7 7 49 अपॉन 3। अब यहाँ पे है 3 का स्क्वायर 9, तो इसको हम लिखेंगे, ये बनेगा -343 अपॉन 9 एंड -49 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इसको भी 9 बनाएंगे ताकि हम ऐसे एलसीएम निकालें, तो 9 बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 3 3 9। अब मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं इसको, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा -343 और आगे था -49 अपॉन 3, तो हमने
यहाँ पे अपान में था 9, ठीक है, यहाँ पे था अपान में 9, तो उस -49/3 को भी हमने जो अपान में 3 है उसको भी 9 बनाया, तो ऊपर हम सीधा फिर ये करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो वो फिर था 49, तो 49 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो वो बनता है 147, 53 ज़र 150 और 49 3 ज़र 147। ये वाला स्टेप मैं पिछले पेज पे बताता हूँ आपको कैसे मैंने किया। हमारे पास ये स्टेप था, तो यहाँ से हमने इस वाले को तो ऐसे ही रखा, तो इसको हमने 9 बनाया अपान में भी, और 9 बनाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो बना 9, तो ऊपर भी 3 से किया बना 9, ये 49 3 ज़र 147। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा -347 -147 और अपान में आया था एलसीएम 9, ठीक है, वही हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। एंड दिस इक्वल टू, माइनस को कॉमन निकालेंगे, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये बनेगा 343 + 147 माइनस हमने कॉमन निकाला, यहाँ भी प्लस बनेगा, यहाँ भी प्लस अपान 9, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये 343 है यहाँ पे, माइनस तो रहेगा इधर ही साइन ये वाला। अब 7 + 3 10, अब जब इसको ऐड करेंगे 10 का 0 कैरी 1, 4 + 4 8 एंड 1 9 एंड 1 + 3 4, तो ये बना 490/9। अब चूंकि यही रिमाइंडर होगा रिमाइंडर थ्योरम की वजह से, और ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, P ऑफ -7/3 की, ठीक है। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमें क्या मिला, रिमाइंडर मिला। तो रिमाइंडर थ्योरम बताते हैं, रिमाइंडर होता है P ऑफ, फिर यहाँ पे है P ऑफ -7/3 और P ऑफ -7/3 की वैल्यू आई -490/9, ठीक है, -490/9, और दिस इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो ये वो फैक्टर नहीं होगा। मैंने पहले इस बिगिनिंग में ही बोला था कि अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आया तो ये नंबर उसका फैक्टर होगा। तो चूंकि ये रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। सिंस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमने किसकी हेल्प से निकाला, रिमाइंडर हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से निकाला, इससे हमें इजी बना। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सो किससे डिवाइड करना था हमने, 3x + 5 से, सो 3x + 7 इज, यही हमने चेक करना था, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द polynomial 3x³ + 7x। हमने बताना था कि क्या ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए था जब हम इसको इससे डिवाइड करें, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास आया 490/9, वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो ये जिससे हम डिवाइड करें ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम में अब जैसे भी क्वेश्चन आए तो आप इस थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। कंडीशन याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, मैं सोच रहा था हम फैक्टर थ्योरम भी करें, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और उसको यूज़ भी करना है। फिर जिस तरह इसको हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया उसको भी समझ आनी चाहिए। तो वो शायद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है, और मतलब स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे हम अपकमिंग क्वेश्चंस में। तो वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो फैक्टर थ्योरम क्या होती है और उसके रिलेटेड उसको कैसे हमने यूज़ करना है। होप आपको समझ आई होगी, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।